आई एम प्रेरणा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे आरोह पुस्तक से नए पाठ को पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक पाठ फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे एक पहलवान के बारे में, वह पहलवान कैसे बना, वह भी एक साधारण बालक था, और सारी आगे की कहानियाँ इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जाड़े के दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरियाट शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। जाड़े के दिन है, अमावस्या की रात ठंडी है और काली है। जाड़े के दिन है तो रात तो ठंडी होगी ही, और मलेरिया और हैजे से पूरे गांव पीड़ित है और एक भरियाट शिशु अर्थात डरे हुए शिशु की तरह कांप रहा है। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, यानी इतना ज़्यादा अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ है सारी झोपड़ियों में। अंधेरा और निस्तब्धता अर्थात अंधेरा और शांति, सब जगह शांति और अंधकार छाया हुआ है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही है। यानी शांति इतनी ज़्यादा है कि जो सिसकियों की आवाज़ है, सिसकियाँ यानी रोने के बाद जो सिसकियाँ आती है, यानी गांव पूरा बीमारियों से पीड़ित है, फिर भी जो सिसकियों की आवाज़ है वो भी इतनी कम है कि शांति में वो सब छुप जा रही है। यानी शांति बहुत ही ज़्यादा है उस पूरे गांव में। आकाश में तारे चमक रहे हैं, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है। यहाँ पे हमें तारे से किसी का कंपैरिजन करा जा रहा है। क्या है वो? आकाश से टूटकर यदि कोई तारा अर्थात अगर इस गांव में कोई व्यक्ति आना भी चाहे इनकी बीमारियां हैजे मलेरिया दूर करने के लिए, तो अभी तक उस टाइम पे इसका कोई समाधान ही नहीं था, उपाय ही नहीं था। तो कोई अगर इनकी मदद करने आना भी चाहे तो वो गांव तक पहुंचते पहुंचते उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती थी और फिर अन्य तारे उसकी भावुकता अर्थात असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे और फिर जो अन्य लोग थे उस पर बहुत हंसा करते थे। यहाँ पे तारों का कंपैरिजन उस इंसान से किया गया है जो इन गांव वालों की मदद करना चाहेगा, क्योंकि उस टाइम पे हैजे और मलेरिया के तो कोई समाधान ही नहीं था, कोई भी दवाई या कुछ भी इलाज नहीं बना था। इसलिए कोई अगर चाहे भी इनका मदद करना तो फिर भी वो निराश हो जाता था, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं होता था और फिर सब लोग उस पर हंस लिया करते थे खिलखिलाकर। सियारों का क्रुदन अर्थात सियारों का रोना और पेचक की डरावनी आवाज़, पेचक यानी उल्लू, उल्लू की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी, अर्थात इनकी आवाज़ कभी कभी शांति को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की चौपड़ियों से कराहने यानी रोने की या तड़पने की और कै करने की आवाज़, कै यानी उल्टी, गांव की चौपड़ियों से रोने तड़पने और उल्टी करने की आवाज़ आती, हरे राम कहती और हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी, अर्थात ऐसी ऐसी आवाज़ें वहाँ से अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से मामा पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता भंग विशेष बाधा नहीं पड़ती थी, अर्थात फिर भी इतना हल्ला शोर शराबा होने पर भी रात्रि में बहुत ही ज़्यादा शांति थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है, अर्थात परिस्थिति को समझने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे, अर्थात दिन भर वो सिकुड़कर कहीं दूर राख के घूरों पर बैठे रहते थे और संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते, अर्थात कुत्ते भी शाम को सब मिलकर अंधेरी रात्रि में रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती, अर्थात इतना ज़्यादा अंधकार था और भयंकर रात्रि चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को अर्थात ताल ठोककर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। पूरी रात्रि इतने अंधकार से छाई हुई है, बहुत शांति है, परंतु कहीं ना कहीं एक आवाज़ आ रही है, वो है ढोलक की। किसकी ढोलक? पहलवान की ढोलक की। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी, चटधा गिरधा चिटधा गिरधा, यानी इसका अर्थ है आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। पहलवान की ढोलक है तो पहलवान तो यही, पहलवान को अपनी ढोलक की आवाज़ इस तरह सुनाई देती थी कि वह उसको जंग में या युद्ध में लड़ने में सहायता करती थी। तो पहलवान की ढोलक हमेशा पहलवान को ऐसी सुनाई देती कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा।
बीच बीच में चटैक चड्ढा यानी उठाकर पटक दे। यह सब सिर्फ पहलवान को सुनाई देती अपनी ढोलक की तान। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, अर्थात वो गांव जहाँ इतनी बीमारियां, इतनी दुखी गांव हो रखा है, वहाँ ये पहलवान की ढोलक उनमें एक संजीवनी शक्ति भरती थी, अर्थात जीवित होने की एक शक्ति को भर देती थी। लुट्टन सिंह पहलवान का नाम है लुट्टन सिंह पहलवान। यो तो वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, यानी लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं, ऐसा लुट्टन कहा करता था। ऑल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा से बराबर ही हो, यानी लुट्टन सिंह के लिए ऑल इंडिया उसकी गांव की सीमा के बराबर ही था। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। चले गए, चल बसे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, यानी लुट्टन की शादी छोटी सी उम्र 9 वर्ष में हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, अर्थात अपने माँ बाप की खोज या माँ बाप को ढूंढता या देखता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया लुट्टन को। बचपन में वह गाय चराता और धारोरसन दूध पीता, अर्थात था, यानी धारोरसन धारा से बन के आया जो दूध था, धारा में आ रहा है जो दूध, और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी, अर्थात लुट्टन सिर्फ और सिर्फ पहलवान इसलिए बन गया क्योंकि उसकी सास को लोग बहुत परेशान किया करते थे, तो बचपन से ही उसमें कसरत की धुन सवार हो चुकी थी। और फिर नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल अर्थात मजबूत तथा मांसल यानी मांस वाला, काफ़ी मांसपेशियां वाला बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर से 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगता। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब शेर का बच्चा कौन है, इसे देखते हैं। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, यानी शेर के बच्चे का नाम है चांद सिंह और चांद सिंह का गुरु है पहलवान सिंह, के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबियों और पठानी पहलवानों की गिरोह यानी समूह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था, अर्थात उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को सबको हरा दिया था 3 ही दिन में, और लोगों ने उसे शेर के बच्चे का टाइटल दे दिया था। और इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भर लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना में ही घबराने लगते थे। अपनी टाइटल को सबसे कमानी करने के लिए ही बाहर तक थे। महाराज बुढ़े थे वो, इसलिए वृद्ध कहा गया है। और तो जैसे ही महाराज सोच रहे थे वैसे ही लुट्टन ने शेर के बच्चों को चुनौती दे दी, यानी लुट्टन ने शेर के बच्चे को ललकार दिया कि मुझसे लड़। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा, अर्थात सम्मान प्राप्त यानी चांद सिंह जिसने इतना सम्मान प्राप्त कर लिया था, विजेता बन चुका था वो जीत कर, तो उसने लुट्टन की स्पर्धा यानी कंपटीशन पर पहले वो मुस्कुराया कि ये मुझसे लड़ने आया है, वाह, ऐसे करके फिर वो बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मारा मरा, ऐसे लोग कहने लगे कि मर गया ये, अब मरा। पर बाहर से बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा।
राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत को प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। यानी राजा साहब ने लुट्टन को बुलाया और कुश्ती बंद करवाई कि लुट्टन तो बच्चा है, तो क्यों लड़ रहा है, जा ले 10 रुपए ले और मेला देख और मेला घूम। इस तरह से उसने उसको लड़ने से मना करवा दिया राजा साहब ने। परंतु लुट्टन कहने लगा, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। फिर राजा बोले, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब ने से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया लुट्टन को। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, अर्थात शरीर में मांस नहीं है, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, ऐसा लुट्टन कहता है। मिले हुक्म, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, यानी सरकार हुक्म दो, फिर वो गिड़गिड़ाता रहा। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बाजे बंद हो रहे थे। पंजाबी पहलवानों की जयामत अर्थात टोली क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही उसने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। अर्थात जैसे ही पहली बार लुट्टन ने उस पर प्रहार किया था तो वो चांद सिंह तो समझ गया था कि लुट्टन शक्तिशाली है। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजा बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया, अर्थात शोर शराबा बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े, चांद सिंह की जोड़ी, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है कहते हुए। फिर हमारा बजा ढोलक, चटधा गिरधा चटधा गिरधा। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक दिना ढाक दिना ढाक दिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। और यह बात सिर्फ लुट्टन को समझ में आती थी। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अरे, लोग कहने लगे, अरे गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई, हलवा हो जाएगा हलवा, ऐसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू, ऐसा लोग लुट्टन से कहने लगे। चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, अर्थात मत डरना मत डरना मत डरना, ढोल ने कहा। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, ऐसा कहा बादल सिंह ने अपने शिष्य को उत्तेजित करते हुए। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वो अपनी शक्ति और दावपेश की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल से एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक दिना तिनक तिरकट तिना धाक दिना तिरकट तिना, अर्थात लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा है, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लोग ने कहा, वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसलिए तो जनमत बदल रहा था, अर्थात जनता का मत बदल रहा था। अब जनता लुट्टन के लिए वाह वाह कह रही थी। अभी तक जब वो लुट्टन को उल्टा कह रही थी, अब वो लुट्टन के पक्ष में आने लगी थी। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। दिना दिना दिग दिना, अर्थात चित करो, ढोल की आवाज आने लगी। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। दा गिड़ गिड़ दा गिड़ गिड़ दा गिड़ गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्तर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे रे, यानी तुम इस तरह राजा को क्यों उठा रहे हो, उनके कपड़े गंदे कर रहे हो तुम, ऐसे लुट्टन से। किंतु राजा साहब ने स्वयं उससे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख दी। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी।
लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने भी मुंह बिचकाए। हुजूर, जाति का सिंह अर्थात लुट्टन की जाति थोड़ी अन्य थी और राजमहलों वालों की जाति अलग थी, यानी लुट्टन की छोटी जाति थी। तो उनके पंडितों ने भी मुंह बिचकाया कि हुजूर सिंह, इस पे सिंह क्यों लगा दिया आपने करके। तो मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन सेव चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी सख्ती लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कृति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आलो कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर किया। अर्थात काला खां कोई पहलवान था जिसे लुट्टन ने मार पिटाई और मार चटाई खूब सारी और उसे भी हरा दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाउ सुनने वाला कहता, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चौगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता रहता। दुकानदारों के को चूहल करने की सूझती हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी कहाँ कहे, ले आओ 1.5 सेर और बैठ जाते। 2 सेर रसगुल्ले को उधस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोइयां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय अब उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटक बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देता। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को साढ़ या भैंस साबित करता रहता था। बूढ़ा राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गढ़ीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। इस तरह वो अपने पुत्रों को समझाता। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा
सब किए कराए, पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विद्यालय से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार से उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे में लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहता, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ, अर्थात कुछ घटना घटी। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भुनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कागते, कूखते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलते, अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढाढ़स देते थे। अर्थात गांव में इतना कुछ, एक तो गरीबी आ गई, अन्न की कमी हो गई, हैजे मलेरिया भी फैल गया, तो हर रोज काफ़ी लाशें उठती, बहुत परेशानी हो गई, बीमारियां फैल गई। लोग सुबह जागते भी तो एक दूसरे को ढाढ़स देते, यानी एक दूसरे को सहानुभूति देते। अरे क्या करोगे रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। यहाँ पे क्या बात हो रही, गांव वाले किसी से कह रहे हैं, एक बहू से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगी, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। अर्थात लुट्टन की जो अर्थात एक बहू है, उसका पति मर गया है और वो उसको लोग कह रहे हैं कि क्या करोगी, कफन देकर नदी में दे आओ, इस तरह से बातें कर रहे हैं। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही बढ़ती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखें के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। संपदन शक्ति शून्य और स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं है कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे नहीं डरते थे। अर्थात पूरी रात की जो शांति होती थी, अगर कोई मृत्यु के मुंह में भी जाने वाला है तो भी पहलवान की ढोलक सुनकर उसे कोई डर नहीं लगता था, कोई भय नहीं होता था, क्योंकि पहलवान रात से प्रातः काल तक वह ढोलक बजाता, सायकाल से शाम से वो सुबह तक ढोलक बजाता रहता था और कोई भी व्यक्ति उसके ढोल की वजह से
चिंता विमुक्त होकर शांति से मर जाता था। अर्थात कोई भी इंसान जो भी, भले इतनी बीमारी, इतनी सारी हैजा मलेरिया, अन्न की कमी हो गई थी, फिर भी लोग उसकी ढोलक को सुन के उनके आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता और उनमें कहीं ना कहीं संजीवनी शक्ति आ जाती थी। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चढ़ा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था। मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, अर्थात मृत्यु हो गई है उनकी। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ा मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जंगिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की तो हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोल की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोला। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। अर्थात एक शिष्य ने कहा पहलवान के कि हमेशा मेरे गुरुजी यानी पहलवान लुट्टन कहा करता था कि जब भी मेरी मृत्यु हो मुझे पेट के बल सुलाना, चित के बल नहीं। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, अर्थात मैं जिंदगी में कभी हारा नहीं हूँ, किसी ने मुझे पटका नहीं है। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, अर्थात जब उसकी चिता में आग लगाई जाएगी तो ढोलक बजा देना। और वह आगे बोल नहीं सका। उसके बाद उसका शिष्य कुछ नहीं बोल सका। जब उसने पहलवान लुट्टन को इस तरह देखा तो उसने बस इतना ही कहा। इसी के साथ यह पार्ट हमारा समाप्त होता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको समझ में आई है, सो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।